तो दुनिया में अलग अलग बहुत सारे कंट्रीज जो है वो ग्रुप में रह करके काम करते हैं, जैसे कि सार्क कंट्रीज हो गए, बिम्स्टेक हो गए, उसके बाद ब्रिक्स कंट्री हो गए, फिर एससीओ कंट्री हो गए। लेकिन जिस ग्रुप को यूनिटी की मिसाल दी जाती है वैसा एक कंट्री का ग्रुप है जो कि है G7 कंट्रीज जो है उसके अंदर अभी 7 देश है, जिसमें अगर यूरोपियन यूनियन को गिन ले तो 8 उसके साथ होते हैं। जैसे इसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूरोपियन यूनियन एंड इटली और जापान, इन सबका शामिल होते हैं ये सब देश। अब ये जो कंट्री है, ये कंट्री क्या करती है कि अमेरिका कोई भी डिसीजन देती है तो उसके पीछे पीछे चले जाती है। मैं क्यों आपको G7 की बात कर रहा हूँ? तो वेलकम टू LK एकेडमी। आइए बात करते हैं G7 के बारे में। तो अब तक G7 एक ही डिसीजन, सब देश जो है वो एक ही डिसीजन के ऊपर कायम रहते थे। अब की बार ये हुआ है कि अमेरिका और बाकी के जो देश है उन लोगों ने पहले से, जब से इजराइल और पैलेस्टीन का झगड़ा चल रहा है, उसमें एक ही डिसीजन उनका हर रोज रहता है, और वो है कि एक ही कंट्री है, इजराइल पैलेस्टीन को कंसीडर नहीं करते। लेकिन फर्स्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करते करते G7 कंट्रीज में से फ्रांस ने पैलेस्टाइन को भी एक अलग कंट्री की मान्यता दे दी है, यानी कि उनको भी कंसीडर कर लिया है। अब देखते हैं कि बाकी के जो G7 कंट्रीज है, क्या वो अमेरिका का विरोध करते हैं, फ्रांस के साथ चलते हैं, या फिर अमेरिका के साथ ही खड़े रहते हैं। अब भारत का स्टैंड क्या है ये देख लेते हैं। भारत जो है वो दोनों कंट्रीज को कंसीडर करता है। भारत का कहना ये है कि इजराइल भी होना चाहिए और पैलेस्टाइन भी होना चाहिए। अब देखते हैं कि फ्रांस के डिसीजन के बाद क्या होता है। अरब कंट्रीज सारी फ्रांस के साथ है। देखते हैं आपको भी क्या लगता है, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि इजराइल और पैलेस्टीन दो अलग अलग कंट्रीज बनने चाहिए या फिर नहीं। ऐसे ही कंसेप्टफुल वीडियो देखने के लिए LK एकेडमी के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।